नमस्कार मेरे दोस्तों। अगला भाग माटी का माधव। अब उस घर में जैसे घुसे तो वहाँ एक खूब सुंदर लड़की दिख रही थी। बोली कि आइए आप लोग क्या खाइएगा। तब जो है वो लोग को अंदर घुसाई तो एक थाल कांसा का थाल निकाल कर दोनों को पैर धो दे रही थी। तो गहराई से जब उसको चेहरा तरफ देखा तो उसका चेहरा छिपकली की तरह दिख रही थी। सिर तरफ है छिपकली जैसा और बाकी इधर शरीर मानव का शरीर जैसा लग रही थी। पीछे से तो इतना खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आगे से जब उसका चेहरा देखते हैं तो एक छिपकली की तरह लग रही थी। रात को वहीं पर खाया पिया, आराम किया। ठीक रात को अलग अलग बिछावन दिया गया। राजेश को तो एक बोरा बिछा दिया गया, नीचे चटाई में सुला दिया गया और शंकर को पलंक दिया गया। ठीक रात को 12 बजे आसपास एक बहुत बड़ा सांप आया। सांप आया, धीरे धीरे उस शंकर का पलंग की ओर चढ़ने लगा। अब वो निगलने ही वाला था शंकर को, तो नीचे राजेश सोया हुआ था। देखा अचानक और अपना तलवार निकाल करके उस भयंकर विषैला सांप को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद गुस्सा से काटते रहा, कई टुकड़ों में बट गया। फिर राजेश सोचा, अगर इसको देखेगा तो लोग हमको क्या सोचेगा। वो जितना भी सांप का टुकड़ा सबको अपना पगड़ी खोला, अब पगड़ी में उसको गठरी बांध दिया और आसपास का जितना खून का छींटा पड़ा हुआ था वो सबको साफ करके फिर सोने लगा आराम से। फिर दूसरे दिन वो लोग नागलोक का दायरे में निकल गए। आगे जा कर के एक बहुत बड़ा नदी था। नदी था तो नागलोक का पता ही नहीं चल रहा था। तो पीछे से आवाज आया, वही विशालकाय छाया पीछे से आवाज दिया, राजेश एक बार पीछे मुड़ो। जैसे ही पीछे मुड़ता है डर से कांप जाता है, क्योंकि उसका विशालकाय शरीर और डरावना चेहरा लग रहा था। अपना अंगूठी खोल करके बोला, इस अंगूठी को पहने रहो, तुमका हर मुसीबत में साथ देगा। इसके बाद अंगूठी को पहन लिया और जैसे ही उस विशाल नदी में अंगूठी को पानी में छू दिया तो पानी, अंगूठी का स्पर्श लगते ही पानी पूरा सूख गया और बहुत विशाल महल नजर आने लगा और बड़ा सा गेट दिख रहा था। जैसे ही गेट में प्रवेश कर रहा है तो वहां पर
ये उसकी माँ जैसा लग रही थी एक औरत। इसको तो पहले बता दिया था, तुम किसी भी शक्ल में मत जाना, जैसा भी शक्ल हो, सीधा तुम तलवार निकाल कर धड़ से अलग करते जाना। ये भी अब कुछ सोच में पड़ गया था, लेकिन पुनः वो विशालकाय शरीर वाला छाया को बात को याद करके पुनः अपना तलवार खींचकर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही धड़ से अलग किया, दरवाजा खुल गया और अंदर जाने लगा। अंदर जाने लगा तो देखता है अंदर में चारों तरफ मशाल जल रहा है और बीच में गद्दी, राजगद्दी बना हुआ है। उस राजगद्दी में वही नाग देवता बैठे हुए हैं। तो अब ये नाग देवता का आँख कैसे निकालेगा और कैसे ले जाएगा, इसको हम लोग अगला भाग में देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय झारखंड।